कानपुर के जाने माने आर्टिस्ट योगेंद्र श्रीवास्तव और अग्रज पांडे भी खांचे में महत्वपूर्ण किरदारों में दिखेंगे। बता दें कि अरु व्यास के निर्देशन में काम करना नए कलाकार अपना सौभाग्य समझते हैं। अरु और उनकी पत्नी जोधपुर में घर पर एक रूफटॉप एकेडमी चलाते हैं, जहां नए कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाता है। वर्कशॉप भी होती हैं। अरु व्यास रंगमंच की वृद्धि समृद्धि के लिए मोहल्ला क्लबों की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इससे वो युवाओं की क्रिएटिविटी को बढ़ावा और ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं। वही समस्याएं कानपुर के सारे एक्टर्स फेस कर रहे हैं। आपके थ्रू ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक कि यहाँ के ऑडिटोरियम्स जो है, एक तो वो इक्विप्ड नहीं है और वो बहुत सस्ते नहीं है। इतनी महंगे होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे केंद्र सरकार की, कि वो कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करती है, दूसरे राज्यों में करती है। आपके ही लखनऊ में बहुत सस्ते ऑडिटोरियम है, तो कानपुर में सस्ते अगर हो सके तो मैं हाथ जोड़ के एक राजस्थान का आदमी यूपी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये अगर ऑडिटोरियम सस्ते कर दिए जाए, इसमें लाइट्स और की सुविधाएं कर दी जाए, तो हम सब ज़्यादा बेहतर नाटक आपके सामने लेकर आ जाएंगे। और आपकी बात, सरकार की बात भी हम कह सकते हैं लोगों से, और सरकार को कला के माध्यम से ज़्यादा जो एंटरटेन कर सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे, एक बीजेपी गवर्नमेंट से आने वाले आदमी बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार को बोल रहा है कि प्लीज़ आप ऑडिटोरियम्स के लिए कानपुर में कुछ करिए। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं और अच्छा काम देखना चाहते हैं। कम हो गया कला के लिए, क्योंकि कलाकार जो है लोग एकजुट नहीं है, और कलाकार हमारा उनका वोट बैंक भी नहीं है। मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ, इसलिए अंदर से सब कुछ जानता हूँ। और मुझे सच बोलने में डर इसलिए नहीं लगता कि मर भी जाऊंगा ना तो इसी नाम से याद रखा जाएगा, सच बोल के मर गया। इस सरकार को कला को लेकर के लगता नहीं है। उन्होंने कई इस बार भी बजट कम कर दिया उन्होंने, क्योंकि आपके संस्कृति मंत्री मेरे जोधपुर का ही है, तो मुझे पता है कि इस बार कला को लेकर उतना संवेदनशील नहीं है। आप चाहे कलाकार एकजुट हो, बात करें तो संवेदनशील हो सकता है। ये दर्पण बहुत पुरानी संस्था है, 1960 की। तो उसके जो संस्थापक हैं प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो दर्पण संस्था कानपुर में लगभग उनकी डेथ के बाद समाप्त हो गई थी, तो जन्म शताब्दी के रूप में दर्पण को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो अरु व्यास जी यहाँ पर 2-3 नाटक पहले भी डायरेक्ट कर चुके हैं, तो इस बार बहुत अच्छा प्ले उनको डायरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, जो कि मानवीय संवेदनाओं के ऊपर है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जब तक आदमी मर नहीं जाता है तब तक 13 संवेदनाएं हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्ले है, जो कि 31 अक्टूबर को राघवेंद्र स्वरूप प्रेक्षागार में काफ़ी अच्छा प्ले है, और आप लोग आइएगा ज़रूर। इवेंट ये है कि दर्पण संस्था जो कानपुर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसने हजारों रंगकर्मी पैदा की कानपुर शहर में और पूरे देश में, वो उसका एक अपना नाटक वो बहुत दिन बाद फिर से अवतरित होने जा रही है, और अपने बैनर के तहत एक नाटक खांचे का प्रदर्शन करने जा रही है 31 अक्टूबर को राघवेंद्र स्वरूप में। अगर आप कानपुर में हैं तो ज़रूर आइए। नाटक की कहानी बहुत अच्छी है। नाटक को डिज़ाइन किया है श्री अरु व्यास जी ने, जो जोधपुर से आए हुए हैं, और NSD के 2006 बैच के स्टूडेंट हैं वो।